आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 22 से लेकर 31 मई तक का समय कैसा जाने वाला है। मई महीने के बचे हुए अंतिम साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देने वाला है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। तो दर्शकों, 22 से लेकर 31 मई के बीच में सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ग्रहों में क्या परिवर्तन होने वाला है और राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में यानी धन स्थान में केतु और अष्टम भाव में राहु ये लंबे समय से बने हुए हैं, यानी मई 2025 से ही इनका गोचर हो रहा है। आपकी कुंडली के नवम भाव में यानी भाग्य भाव में शनि देव का गोचर होने वाला है और 18 मई से शनि रेवती नक्षत्र में जा चुके हैं। तो यहाँ पर आपको शनि शुभ प्रभाव भी आपके भाग्य भाव में आपको देने वाले हैं। मंगल कर्म भाव में गोचर करेंगे, सूर्य लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। गुरु शुक्र और बुध की मौजूदगी आपकी राशि के द्वादश भाव में यानी आपके व्यय भाव में रहने वाली है। अब देखिए, इसमें से दो ग्रह जो हैं, जबकि गुरु आपके छठे भाव के स्वामी होकर 12वें घर में हैं और बुध आपके द्वादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में हैं। तो बुध भी और बृहस्पति भी दोनों ग्रह विपरीत राजयोग के प्रभाव में रहने वाले हैं। तो आपको द्वादश भाव में होने के बावजूद भी ज़्यादा बुरा परिणाम नहीं देने वाले हैं। इसमें देखिए 29 तारीख को बुध का परिवर्तन भी होने वाला है और बुध आपके द्वादश भाव से निकलकर राशि के ऊपर भी गोचर करने वाले हैं। तो ये तो हमने आपको जानकारी दिया कि इस पूरे हफ्ते में ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सभी मामलों में समय कैसा रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में समय कैसा रहने वाला है। कुंडली का 10वां घर करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के लिए जिम्मेदार होता है और आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि कर्म भाव में ही बने हुए रहने वाले हैं। ऐसे में देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वर्क प्लेस पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं इस पूरे हफ्ते की समयावधि में आपको मिलने वाली है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वर्क प्लेस पर नवीन अनुभव, नई अपॉर्चुनिटीज और मान सम्मान के प्राप्ति की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। मंगल के यहाँ पर होने की वजह से आप अपने जीवन में सेना, पुलिस, आर्मी के फील्ड में, राजनीति, सामाजिक कार्यों को यदि आप करते हैं या वर्तमान में सरकारी क्षेत्रों से यदि आपका जुड़ाव है, स्पोर्ट्स के फील्ड में या इलेक्ट्रिकल सामग्री बनाने और बेचने का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड से अगर आपका जुड़ाव है, यहाँ पर आपके जीवन में बड़े परिणाम और सफलता की अवस्था आपको मिलने वाली है। मंगल का कर्म भाव में होना इस पूरे हफ्ते में ऐसे कर्क राशि वाले जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, आप अपने जीवन में नए कार्य व्यवसाय के अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली है।
उसके अलावा देखिए बात करते हैं धन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। धन भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं जो कि लाभ भाव में रहने वाले हैं, और लाभ भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो कि व्यय भाव में रहने वाले हैं। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में आर्थिक तौर पर समय कर्क राशि के लिए मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। एक और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में वृद्धि की संभावना आपको मिलने वाली है। वही दूसरी ओर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में धन का प्रबल व्यय भी भौतिक सुविधाओं की चीज़ों के ऊपर होने की संभावना रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन में अपने व्यापार को विस्तार के रूप में देने के लिए उसमें धन लगा सकते हैं। साथ में कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन में भविष्य और दूरगामी सोच के ऊपर धन का प्रबल व्यय करते हुए भी नजर आने वाले हैं। यानी कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन में सकारात्मक कार्यों की ओर धन का व्यय ज्यादा करने वाले हैं। सूर्यदेव की जो प्रभावशाली अवस्था रहने वाली है, ये आपके जीवन में आपकी कई प्रकार की इच्छाओं के ऊपर भी धन का व्यय करवा सकती है। पारिवारिक संदर्भ में समय कैसा रहने वाला है। 22 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में परिवार भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में संबंधों के मामले में मिला जुला परिणाम परिवार में प्राप्त होने की संभावना आपको मिलने वाली है। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों को कुटुंबी जनों के साथ रिश्तों में संबंधों में अनुकूलता बनाकर आपको चलना है, अन्यथा छोटे मोटे विवाद भी परिवार में होने की संभावना आपके जीवन में आपको मिल सकती है। एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों को अगर जानकारी दें, शिक्षा भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं जो कि इस पूरे हफ्ते में दसम भाव में मौजूद होकर अपनी अष्टम दृष्टि के माध्यम से आपके शिक्षा भाव को प्रभावित करने वाले हैं। कर्क राशि के सभी विद्यार्थी इस पूरे समयावधि में उत्साहित होकर शिक्षा के मामले में प्रदर्शन करने वाले हैं और परिणाम भी आपके पक्ष में आने की संभावना आपको मिलने वाली है। यानी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए मंगल की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से शिक्षा में सफलता और शुभ परिणाम प्राप्त होने की अवस्था आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन क्या परिणाम आपको देने वाला है। देखिए, मंगल की अवस्था बेहतर है तो रिश्तों में, प्रेम जीवन के मामले में और संतान के मामले में दोनों जगह पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। एक और कर्क राशि वाले जातक समर्पित होकर रिश्तों के मामले में उत्साहित होकर प्रेम जीवन में चलने में कामयाब होने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर इस समयावधि में संतान पक्ष के मामले में भी सकारात्मकता आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के संतान की उन्नति और प्रगति की संभावनाओं का भी प्रबल योग इस पूरे समयावधि में आपको मिलने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं, ये समय आपके लिए किस प्रकार का वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको देने वाला है। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी शनि बनते हैं जो कि 18 मई से ही रेवती नक्षत्र में प्रभावशाली अवस्था में गोचर किए हैं। ऐसे में देखिए, रिश्तों के मामले में गंभीर समस्याएं तो आपको ना के बराबर मिलने वाली है। रिश्तों में वैवाहिक जीवन के कारक जो गुरु बनते हैं वो बहुत ही जल्द यानी 2 मई से आपकी राशि के ऊपर प्रभावशाली अवस्था में आने वाले हैं और गुरु द्वादश भाव में मौजूद होकर उच्चाभिलाषी हैं। ऐसे में संबंधों के मामले में आपको उत्साह भी आपको पर्याप्त रूप से मिलने वाला है और रिश्तों के मामले में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में समर्पण की संभावनाएं भी आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। तो वैवाहिक जीवन के मामले में कर्क राशि के लिए समय बेहतर रहेगा। शनि देव का जो नक्षत्र बदला हुआ है ये वैवाहिक जीवन के मामले में मनोबल भी आपको देने वाला है, संबंधों में आपको प्रबल उत्साह भी देने वाला है। कर्क के लिए बात करते हैं, स्वास्थ्य के मामले में समय कैसा रहेगा। मई के इस पूरे समयावधि में राशि के छठे भाव के स्वामी द्वादश भाव में बने हुए हैं, हालांकि ये बहुत ही जल्द उच्च राशि में भी आने वाले हैं। ऐसे में देखिए, गंभीर समस्याएं तो आपके जीवन में आपको ना के बराबर मिलने वाली है।
कुछ खास बातें कर्क राशि वाले जातकों को ध्यान रखकर चलना है। अष्टम भाव में जब भी राहु होते हैं तो कोई न कोई एडिक्शन देने का काम करते हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को खान पान के मामले में सावधानी पूर्वक खान पान रखने की आवश्यकता रहने वाली है, तो ये समय बेहतर रहने वाला है। यदि आप दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलते हैं, सोने जागने की आदत का ध्यान रखकर चलते हैं, तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। दिनचर्या में प्राणायाम, व्यायाम और योगाभ्यास को इन्वॉल्व करना कर्क राशि को विशेष शुभता देने वाला है। धार्मिक मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को उपाय की जानकारी दें। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना और मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना लाभ आपको देने वाला है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना शुभता देने वाला है। माता पिता और घर के बड़े सदस्यों के साथ यदि आप अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलेंगे तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।